तो चलिए आइए हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप लोग एक ट्रेडिंग करियर में आ जाते हो, आप एक अच्छे ट्रेडर जब आप बनना चाहते हो, तब आपको स्टॉप लॉस, टारगेट, अपनी क्वांटिटी, अपना माइंड लेवल क्या है, सेटअप कैसे है, कैसे आपको लेवल्स ड्रॉ करने हैं और कैसे उन लेवल्स पे ट्रेड लेना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, ना ही एग्जिट करने में और ना ही एंट्री लेने में, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको एक परफेक्ट ट्रेडर बनना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें, कई लोग क्या है, जैसे हम स्टार्टिंग में आते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग लाइन में, तो हम क्या करने लग जाते हैं, हमें एंट्री लेनी है, एग्जिट लेना है। एंट्री भी बिना देखे ले ली, एग्जिट भी बिना देखे कर दिया, ठीक है। तो होता क्या है, हम एक ह्यूज लॉसेस में चले जाते हैं। जब, मेरा कहने का मतलब है, जब आप एक बिना नॉलेज के काम करते हो ना, जब आपकी नॉलेज ही नहीं है ट्रेडिंग के लाइन में, आप जब बिना नॉलेज के कोई काम करते हो ना, तो होता क्या है, उस टाइम पे आप लॉस ही सफर करते हो, आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, राइट ना। तो आपको सबसे पहले एक ट्रेडिंग सेशन में आने के लिए आपको क्या करना है, आपको नॉलेज लेनी है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट कैसे हैं, लेवल्स को ड्रॉ कैसे करते हैं, फिबोनाची का यूज, और हमें एक जो हमारे प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन मतलब जैसे लेवल्स को क्रॉस किया, मैं हर वीडियो में ये लेवल को क्रॉस करने के बाद एंट्री एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ करना है, वो हमेशा बताती हूँ, ठीक है ना। तो एक लेवल है, लेवल के बाद अगर ब्रेकआउट किया, अगर आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडर हैं, ब्रेकआउट किया तो आपको फटाफट से एंट्री ले लेनी है या रुकना है। आपको इन सब चीजों को जो है बड़े ही ध्यान से ट्रेडिंग सेशन में आपको फोकस होकर ट्रेड लेना है, अदरवाइज आप लॉस सफर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए, कल के ट्रेडिंग सेशन में, जो आने वाला नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है, उसमें लेवल्स मैं आपको बता देती हूँ, और साथ ही साथ जो मैंने आपको पिछले लेवल्स दिए थे, उन पर कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहे थे, कैसे हमारा लेवल्स वर्क किए, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए आइए। तो मैंने आपको जो लेवल्स दिए थे वो ये थे, ठीक है। मैंने सेम लेवल आपको 3 दिनों के लिए प्रोवाइड करे थे, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक। आप देखो मेरे लेवल्स जो हैं कितने ही अच्छे से वर्क किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मेरे इन दो लेवल्स के बीच में जो है एक रेंज क्रिएट करी मार्केट ने, ठीक है। तो जो बायर्स हैं उन्हें यहाँ पर बाय की स्कैल्प का मौका मिला होगा, जो सेलर्स हैं उन्हें यहाँ पर सेलिंग का भी मौका मिला है। तो दोनों तरफ के ट्रेडर्स के लिए ये दिन बहुत ही बढ़िया गया होगा। हाँ, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं थी। नेक्स्ट डे अगर मैं आऊं, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, मार्केट क्या है, एग्जैक्ट मेरे इसी लेवल से ओपन होते साथ ही इतना बड़ा रेजिस्टेंस लिया। कितने पॉइंट्स का रेजिस्टेंस है ये, ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स के आसपास का रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। देन मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पर रिवर्स होकर एक ब्रेकआउट दिया। बट मैंने क्या क्या रखा है, क्या हमें ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ये जो कैंडल है, अगर आपको कैंडल स्टिक्स की नॉलेज है, तो यहाँ पर आपको बाइंग का ट्रेड जो है वो या तो एग्जीक्यूट ही नहीं करना चाहिए, अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो बहुत ही छोटे लेवल्स के लिए करना चाहिए। इस कैंडल में, कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कैंडल में वो पावर नहीं है जो बायर्स बायर्स एक्चुअल में जो ब्रेकआउट पे देते हैं ना। मतलब अगर आपको कैंडल्स की नॉलेज है तो यहाँ पर आपने ट्रेड नहीं लिया होगा, अगर लिया होगा तो बहुत ही जल्दी एग्जिट भी कर दिया होगा इस ब्रेकआउट पे, ठीक है। तो मैं कह, और दूसरा मैंने क्या कहा है, अगर ब्रेकआउट हो भी जाता है तो आपको यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी, आपको वेट करना है किसके, रेजिस्टेंस के क्रिएट होने का, एंड देन उस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने का, राइट। एंड देन यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद इसके वापस आने का, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट यहाँ तक देखिए, ये सेम रेजिस्ट यहाँ पे दोबारा से ये वापस आता है, और ये वापस आया यहाँ पे, यहाँ कहीं पे हमें बाइंग की एक एंट्री छोटी सी लेके, छोटी सी क्यों कह रही हूँ, इस कैंडल की वजह से, छोटी सी लेके हमें यहाँ तक एग्जिट भी कर देना था। कितने पॉइंट्स के लिए, 130 पॉइंट्स के लिए, राइट। और हमारा स्टॉप लॉस भी लगभग इतने ही पॉइंट्स का बनता, इसके नीचे में, इस लेवल के नीचे में।
1:1 था यहाँ पर, एक्चुअल में 1:1 नहीं होता है, कई बार 1:2 भी होता है, 1:3 भी होता है। वो कैंडल स्टिक पे हमारी नॉलेज करता है। अब कई कई ट्रेडर्स ने क्या किया होगा, इस कैंडल को, इस ब्रेकआउट को देख के, उसके बाद इस इतनी बड़ी मोरोबुजू कैंडल को देख के क्या किया होगा, बहुत ही बड़े टारगेट के लिए गए होंगे। बट यहाँ पे हमें बड़ा टारगेट नहीं लेना था, वो ये कैंडल की वजह से, ब्रेकआउट की कैंडल ही सही नहीं है, ठीक है। तो ये चीजों का आप ध्यान रखिए मार्केट में। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट ने इससे ऊपर में यहाँ पर कहीं पर ओपनिंग दी, ठीक है। देन यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, एक ब्रेक डाउन कर दिया इस मेरे लेवल का, जो मैंने आपको लेवल दिया था। बट क्या ब्रेक डाउन पे एंट्री चाहिए हमें, लेनी है? नहीं। फिर से मैं कहती हूँ, ब्रेक डाउन पे एंट्री क्यों नहीं लेनी, क्योंकि ये फेक ब्रेक डाउन होते हैं। हमें क्या करना होता है, हमें मार्केट को इस तरह से नीचे जाने का, देन ऊपर आने का, और फिर इस लेवल के एक बार फिर से ब्रेक डाउन होने का वेट करना था। तो क्या मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया? बिल्कुल भी नहीं किया। तो यहाँ पर कोई एंट्री ब्रेकडाउन पे थी नहीं हमारी। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया और इस लेवल को अगेन ब्रेकआउट दिया। क्या यहाँ पे एंट्री लेनी थी? नहीं। फिर से एक रेजिस्टेंस क्रिएट करा मार्केट ने, ये राइट। और इस लेवल को मार्केट ने इस कैंडल से पहले तोड़ा। ये कैंडल थोड़ी सही नहीं है, अगर एंट्री अवॉइड भी करी होगी तो भी ठीक है, ली होगी तो भी छोटे टारगेट के लिए ठीक है। लेकिन दोबारा अगर आप एक कैंडल देखोगे ना, ये वाली, दोबारा इस लेवल को जब ब्रेकआउट किया, यहाँ की एंट्री वाले भी प्रॉफिट में ही गए हैं, बट ये वाले एंट्री वाले एक लंबे टारगेट के लिए जा सकते थे। स्टॉप लॉस कहाँ होना था, इस मेरे लेवल के स्विंग के कहीं नीचे में, राइट। हमने इसको ब्रेकआउट होने का, देन इसके यहाँ पे वापिस आने का वेट किया। आप समझ पा रहे हो, वापिस आने का भी वेट करना है। तो यहाँ पर ये जैसे ही इसी लेवल के आसपास दोबारा से वापस आया होगा, यहाँ मेरी एंट्री बनी, और यहाँ मेरा एक इस लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस बना, और एक लंबे टारगेट के लिए मैं जा सकती थी ऊपर के लिए, राइट। तो आप देखोगे मार्केट ने कितने पॉइंट्स दिए, मार्केट ने यहाँ पर लगभग 500 पॉइंट्स दिए। समझ रहे हो आप ट्रेडिंग को, ठीक है। ये होल्ड पे जो ट्रेडर्स हैं, अगर होल्ड वाले ट्रेडर्स हैं, स्कैल्प वाले नहीं है, एक दिन दो दिन, जो 2-3 दिन अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा, लंबा टारगेट वालों के लिए था। बट स्कैल्प, छोटे मोटे ट्रेड्स लेते हो, स्कैल्प ट्रेडिंग करते हो आप, अगर वैसे ट्रेडर हैं, तो आपकी यहाँ पर 12:30 ब्रेकआउट हुआ, देन यहाँ पर एक और लेवल ब्रेकआउट किया, देन यहाँ पर वापस आया, तो 2 बजे के आसपास कहीं अगर एंट्री आपने ली भी होगी, तो ये इतना ऊपर में नहीं गया, यहाँ पर आपको एग्जिट करना हो। नो डाउट आप प्रॉफिट में ही एग्जिट हुए होंगे, बट टाइम खत्म होने की वजह से जो है आप लंबा टारगेट अचीव नहीं कर पाए होंगे। और जो अगर होल्ड किया होगा तो लंबा साइड टारगेट आपको जरूर मिला होगा, ठीक है। तो अभी मैं कल के लिए, कल के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो है मंडे को आने वाला है, उसके लिए आपको लेवल्स बताती हूँ। तो अभी मार्केट में ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट यहाँ पर एक अप ट्रेंड में हायर हाइज हायर लो की वेव्स बनाता हुआ एक अप ट्रेंड में जा रहा है, राइट। कुछ इस तरह से रिट्रेसमेंट लेता हुआ, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया, उसे ब्रेकआउट दिया, देन रिट्रेसमेंट एंड देन अप, देन एक ब्रेकआउट किया मार्केट ने, देन रिट्रेसमेंट, देन अप। अभी मार्केट ऐसे फ्लो में एक चल रहा है, अप ट्रेंड के फ्लो में। तो हमें क्या करना है, मार्केट ऊपर में भी जा सकता है, मार्केट ब्रेकडाउन देके यहाँ से फॉल भी कर सकता है। क्यों फॉल, क्यों मैं बोल रही हूँ, ध्यान से अगर आप देखोगे, तो मार्केट ने एक लंबा सा एक अप ट्रेंड जो है फॉलो किया है। इसके बाद मार्केट एक 50% तक की रिट्रेसमेंट लेता है, देन अगेन मार्केट ऊपर में जाता है। तो अभी वो रिट्रेसमेंट मार्केट की जो है बाकी है, इसीलिए मैंने बोला कि आप वापसी का भी इसका वेट कर सकते हैं। तो अभी ये तो लॉन्ग टाइम के ट्रेडर्स के लिए है। इंट्राडे के ट्रेडर्स के लिए अब हम इन लेवल्स को मैंने ड्रॉ किया है, हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर इन लेवल्स को देखेंगे, तो ये कुछ इस तरह से है। ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस का लेवल बना,
ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, मार्केट यहाँ पर इस तरह से कुछ ब्रेकआउट देके ऊपर में जाना चाह रहा है। यहाँ पर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो अभी मार्केट यहाँ पर जहां पर भी खुलेगा आपके लिए ये लेवल देन ये एंड देन ये लेवल एक तरह के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह वर्क करेंगे। एंट्री एग्जिट कैसे करना है मैंने पिछली वीडियोस में अच्छे से बता रखा है, मैं दोबारा से बता देती हूँ। जो लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे लेवल पे ट्रेड करने वाले हैं वो यहाँ रेजिस्टेंस पे आते ही मार्केट में एक स्कैल्प ट्रेड कर सकते हैं, सपोर्ट पे आते ही एक बाइंग का स्कैल्प ट्रेड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पे सेलिंग का। और जो लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने का वेट। तो जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, देन मार्केट को रिट्रेसमेंट का वेट करो, देन ये एक रेजिस्टेंस है, जब मार्केट इसे ब्रेकआउट अगेन कर देगा थोड़ी सी वापसी पे आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है, यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर में अपना 1:1, 1.5 इस तरह सा कैंडल स्टिक्स को देख के आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, सिमिलरली आपको ब्रेक डाउन पे भी ऐसा ही वेट करना है। मेरी पिछली वीडियोस में अच्छे से मैंने ब्रेकआउट ब्रेक डाउन पे ट्रेड लेना आपको सिखा रखा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए ऑल द बेस्ट। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, अपने ट्रेडिंग करियर को सेटअप करने में कुछ हेल्प मिल रही है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन रहे कि जो मैं आपको समझा रही हूँ, मैं एक मोटिवेशन चाहती हूँ अपने लिए कि आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, आप उस पर वर्क कर पा रहे हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहे हैं, एटलीस्ट स्टार्टिंग में बिगिनिंग में आप लॉसेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे ट्रेड करता करता अच्छा ट्रेडर बन ही जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, किसी को 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, लेकिन हाँ अगर आप मेहनत करते हो तो आप अच्छे ट्रेडर जरूर बनोगे। गुड बाय।